अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कौन सी वेबसाइट अच्छी हैं, उनके एसईओ स्टैट्स क्या हैं और कौन सी वेबसाइट हम गेस्ट पोस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको फुल डिटेल से प्रैक्टिकल करके समझाऊँगा। तो अब वेबसाइट के एसईओ स्टैट चेक करने के लिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। उन 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर में से जो फर्स्ट पे है वो है हमारे पास DR स्टैंड फॉर डोमेन रेटिंग। अच्छा, अब डोमेन क्या है? डोमेन है जैसे ramesh.com, ये एक डोमेन है। ऐसे ही वेबसाइट का नाम जो होगा वो उसकी होगी डोमेन। अच्छा, अब ये हम चेक क्यों करेंगे? हम इसलिए चेक करेंगे कि आया इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग गूगल में क्या है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा फैक्टर आता है डोमेन अथॉरिटी, DA स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी के आया उस वेबसाइट की गूगल में डोमेन अथॉरिटी कितनी है, वो वेबसाइट कितनी अथॉरिटी रखती है गूगल में। तो उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर थर्ड नंबर पे आता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, कि उस वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है। उसके बाद हमारे पास चौथा फैक्टर जो है वो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है स्पैम स्कोर। जिन वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज़्यादा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिन वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10 से ज़्यादा होगा, गूगल उसको अच्छा कंसीडर नहीं करती। और हम जो वेबसाइट अपने गेस्ट पोस्ट लगवाने के लिए हम जो वेबसाइट फाइंड करेंगे उनका स्पैम स्कोर 5 से कम होना चाहिए, क्योंकि जिन वेबसाइट का स्पैम स्कोर 5 से कम होता है गूगल उनको अच्छा कंसीडर करती है। अच्छा, तो अब हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं आपको स्टार्टिंग में पे टू रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान जब कोई भी काम स्टार्ट करता है, ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग, तो उसका स्टार्टिंग में इतना बजट नहीं होता जो वो पेड टूल नहीं ले सकता। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टार्ट में आप बेशक फ्री टूल यूज़ करें, क्योंकि कई लोग फ्री टूल यूज़ करके ही काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं आपको वो टूल बताता हूँ, उनमें वेबसाइट के एसईओ स्टैट चेक करके दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आगे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करके आपने यहाँ पे सर्च करना है ahrefs.com। इस वेबसाइट को आपने सर्च करना है, आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। अच्छा, अब इस वेबसाइट के बिल्कुल आपने लास्ट में आ जाना है। ये एक टूल है और ये फ्री टूल है। ये हमें एग्जैक्ट डाटा तो नहीं देता, लेकिन ये हमें एक आइडिया दे देता है कि इस वेबसाइट की जो स्टैट्स हैं वो अच्छा आइडिया दे देता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं बताता। तो हम इसके बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। इसके लास्ट में आपने आके सबसे पहले हमने चेक करना है डोमेन रेटिंग, DR। तो DR हम कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है बैकलिंक चेकर, ठीक है, इस पे हम टैप करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो गया। यहाँ पे हम अब वो वाली वेबसाइट फाइंड करेंगे या फाइंड करके उस वेबसाइट का हम URL पुट करेंगे जिस वेबसाइट का हमने DR चेक करना है, जिसके वेबसाइट के हमने स्टैट चेक करने हैं। तो सिंपल वो वेबसाइट्स कौन सी होंगी? वो वेबसाइट वही होंगी जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम वो राइट फॉर अस प्लस फैशन प्लस ब्यूटी प्लस हेल्थ प्लस टेक्नोलॉजी, किसी भी कैटेगरी के नेम से जब आप गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट फाइंड करेंगे तो उस वेबसाइट जब आप चेक कर रहे होंगे तो उन वेबसाइट में से आपने किसी भी वेबसाइट जो आप चेक कर रहे होंगे उस वेबसाइट का आपने URL मीन्स डोमेन उसकी कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट करनी है, तो आपको ये उसका डेटा बता देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ, ये मैंने एक वेबसाइट का नाम लिखा और हमने एंटर कर दिया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया ये आपसे वेरीफाइंग थोड़ा करेगा और उसके बाद इधर आपको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपको उसकी डोमेन रेटिंग बता दी उसने।
ये डोमेन रेटिंग हमारे पास शो कर रहा है। डोमेन रेटिंग इसकी क्या है, 74 ये डोमेन रेटिंग बता रहा है। तो यहाँ पे हमें डोमेन रेटिंग पता चल गई। अब हम चेक करेंगे डोमेन अथॉरिटी। तो सिंपल आपने न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करके आपने यहाँ पे लिखना है moz.com। ये भी एक फ्री टूल है। इस टूल से आप उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है उसको अथॉरिटी का आप आइडिया लगा सकते हैं। इसको इंटर किया moz.com लिख के, चलें हमारे पास moz.com ओपन हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने सिंपल नीचे आ जाना है moz.com के। ये आपके पास एक सर्च बार आ रही है, एंटर आर डोमेन। तो इधर आप किसी भी वेबसाइट का, जिस वेबसाइट का आपने डोमेन रेटिंग चेक की उसी वेबसाइट का आपने आप डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे आप वो वाली वेबसाइट पुट करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल ये वाली वेबसाइट पुट करूँ जो जिसकी मैंने AHREF में डोमेन रेटिंग चेक की है। तो एनालाइज डोमेन पे क्लिक करता हूँ। तो ये थोड़ी सी लोडिंग देगा। उसके बाद हमें उसकी वो डोमेन अथॉरिटी, सिंपल इसने डोमेन अथॉरिटी हमें बता दी, 62 डोमेन अथॉरिटी बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसने हमें 74 डोमेन रेटिंग बताई थी और अब ये हमें डोमेन अथॉरिटी जो हमें पता चली है इस वेबसाइट की वो है 62। अब हमारे पास एक डोमेन अथॉरिटी के साथ साथ हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमें साथ उसका स्पैम स्कोर भी पता चल गया। ये स्पैम स्कोर कितना बता रहा है, ये स्पैम स्कोर हमें बता रहा है 1 स्पैम स्कोर इसका। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास लास्ट फैक्टर आता है, वो है ट्रैफिक, कि आया उस वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है। तो वो भी हम AHREF से चेक करेंगे। जैसे सिंपल आपने पहले AHREF ओपन किया है उसको वैसे ही ओपन करना है और बिल्कुल लास्ट पे आ जाना है। लास्ट पे आके पहले हमने बैकलिंक चेकर पे जाके उसकी डोमेन रेटिंग चेक की। अब हम आएंगे ट्रैफिक चेकर पे। तो ट्रैफिक चेकर पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे भी हमने उसी वेबसाइट की डोमेन, उस वेबसाइट का नाम पुट करना है। तो मैं यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम पुट कर देता हूँ। इंटर किया, थोड़ी सी लोडिंग यहाँ पे लेगा जी। तो उसने सिंपल हमें वेबसाइट की ट्रैफिक बता दी, 74.5 की उसकी ट्रैफिक है। बिल्कुल ये आपको एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बताएंगे लेकिन आपको एक अच्छा आइडिया ज़रूर दे देंगे। काफ़ी लोग इन टूल को यूज़ करके काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो फ़िलहाल स्टार्टिंग में आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन टूल्स को यूज़ करें और जब आप अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे तब आप पे टूल की तरफ मूव कर सकते हैं। अब मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि आप SEO स्टैट्स। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं हमारे पास वेबसाइट कौन सी अच्छी होगी जिसके SEO स्टैट्स हम कितने देखने होंगे। वो हमारे पास जो उसका डोमेन रेटिंग होगी और डोमेन अथॉरिटी DA और DR वो हमारे पास होने चाहिए 25 से प्लस। उसके बाद स्पैम स्कोर हमारे पास होना चाहिए 5 से कम। हमेशा जो वेबसाइट हम कलेक्ट करेंगे अपने पास हमें रखेंगे जो गेस्ट पोस्ट के लिए, उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5 से कम। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पे आती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ट्रैफिक हमारे पास 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो वाली वेबसाइट हम अपने पास रखेंगे। अब इन वेबसाइट के लिस्ट में कैसे ऐड करना है और इन वेबसाइट को हमने क्लाइंट को कैसे वो वाली लिस्ट दिखानी है, इस SEO स्टैट्स जिस वेबसाइट के हैं वो हमें शीट में कैसे पुट करने हैं, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।